हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम है मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स। सो इस प्रॉब्लम को पहले रीड कर लेते हैं। गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स वेयर ईच एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स दैट कैन बी मेड फॉरवर्ड फ्रॉम दैट एलिमेंट। यानी कि जैसे ये जो वैल्यूज दी हुई हैं ये बताए हुए हैं कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स से हम कितने स्टेप्स आगे ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स निकालनी है टू रीच द एंड ऑफ एरे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट। हमें यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक जाना है और हमें मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स में जाना है। अगर कोई एलिमेंट जीरो है तो यू कैन नॉट मूव थ्रू दैट एलिमेंट, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे कोई जीरो आ गई वैल्यू मतलब वहां से हम जीरो स्टेप्स ले सकते हैं आगे। तो अगर हम वहां से जीरो स्टेप्स ले सकते हैं मतलब आगे जा ही नहीं सकते, तो वहां हम अटक गए। ठीक है, तो और अगर हम एंड तक नहीं रीच कर सकते एरे के तो हमें -1 रिटर्न करते हैं। तो एक बार देखते हैं कि प्रॉब्लम इसको कि कैसे काम कर रहा है और आउटपुट 3 कैसे आ रही है इस टेस्ट केस की। तो देखो हम यहाँ पे हैं इनिशियली, हमें यहाँ से एंड तक जाना है। ठीक है, और वो भी मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स में। तो यहाँ से हम कितने स्टेप ले सकते हैं, हम यहाँ से 1 स्टेप ले सकते हैं। तो यहाँ से 1 स्टेप लिया, हम आ गए यहाँ, यानी कितनी एक जंप ले ली हमने, एक जंप ले ली। उसके बाद अब यहाँ पे यहाँ से हम 3 स्टेप्स ले सकते हैं, यानी हम एक जंप ले सकते हैं। या तो हम यहाँ पे जाएं एक स्टेप, या हम सीधा 2 स्टेप लेके यहाँ तक आ जाएं, या हम यहाँ से 3 स्टेप लेकर यहाँ तक आ जाएं। यानी कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और हमारी कितनी जंप हो गई, एक और जंप ले लिया हमने, तो हमारी टोटल जंप हो गई 2। तो हम आ गए यहाँ पर। अब यहाँ से हम 9 स्टेप्स, मैक्सिमम 9 स्टेप्स की जंप ले सकते हैं। या तो एक स्टेप की जंप लो, या 2 स्टेप की जंप लो, 3 अप टू 9 तक। और हमें कितने की जरूरत है, हमें तो यहाँ तक आना है ना। तो यहाँ से कितनी स्टेप, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 स्टेप्स की जरूरत है। और हम अपने लास्ट पे चले जाएंगे, यानी हम यहाँ से 6 स्टेप्स की जंप लेंगे और हम आ जाएंगे यहाँ पर। तो हमने एक और जंप ले ली, तो हमारी जंप हो गई 3। तो हमारी आउटपुट क्या आ गया, 3। तो ये बेसिकली क्वेश्चन में कह रहे हैं और हमें ये करना है। तो अब देखते हैं कि इसकी सिंपल अप्रोच क्या होगी। सिंपल अप्रोच जो माइंड में आती है वो आती है रिकर्सिव अप्रोच की। देखो रिकर्सिव कैसे, कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो हम यहाँ से हर स्टेप पे जाके देख लेंगे। अब यहाँ से तो हम एक ही स्टेप पे जा सकते हैं, तो हम सपोज यहाँ पे आ गए, यहाँ से हम मैक्सिमम 3 स्टेप्स की जंप ले सकते हैं, यानी एक स्टेप की जंप, 2 स्टेप की जंप, या 3 स्टेप की जंप। तो हम एक स्टेप की जंप भी लेके देख लेंगे, बाकी पे हम रिकर्जन कर देंगे। 2 स्टेप की जंप लेके देख लेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक, और बाकी पे हम रिकर्जन कर देंगे। या फिर हम 3 स्टेप की जंप ले लेंगे और बाकी पे रिकर्जन कर देंगे। तो इनमें से जो भी मिनिमम आएगा उसमें +1 करके वो हमारी जंप्स आ जाएंगी। ठीक है, बट ये एफिशिएंट अप्रोच नहीं है, बिल्कुल भी ये एफिशिएंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर तुम सपोज तुम आ गए हो यहाँ पे, जैसे आ गए तुम यहाँ पर 8 पे, तो यहाँ से तुम कितनी रिकर्सिव कॉल करोगे, तुम 8 रिकर्सिव कॉल्स करोगे। 8 क्यों, क्योंकि तुम एक स्टेप पे जाके देखोगे, 2 स्टेप पे जाके देखोगे, अप टू 8 स्टेप पे, यानी कि तुम यहाँ से 8 रिकर्सिव कॉल करोगे। तो इसी तरह तुम यहाँ पे फिर 9 रिकर्सिव कॉल करोगे, है ना। तो ये बिल्कुल एफिशिएंट अप्रोच नहीं है और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इससे कुछ और बेटर सोचना है, तो वो देखते हैं कैसे सोचेंगे। अब देखो हम यहाँ पे हैं ना, और हमें यहाँ पे जाना है। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ से मैक्सिमम जंप मतलब मैक्सिमम स्टेप्स लूंगी। क्यों मैक्सिमम स्टेप्स लूंगी, क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स में एंड तक जाना है ना। मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स चाहिए और मुझे एंड तक जाना है। तो अगर मैं बड़ी जंप मारूंगी तो मैं जल्दी एंड तक पहुंचूंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, ये बेसिकली हम 3 वेरिएबल्स लेंगे। एक वेरिएबल होगा हमारा स्टेप्स, कि हम कितने स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, और एक होगा हमारा कि मैक्सिमम रीच, यानी कि मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, और एक होगा हमारा जंप्स, कि हमने अब तक कितनी जंप्स ली हैं, और ये हमारा आंसर होगा और इसको रिटर्न करेंगे हम। ठीक है, तो अगर हम देखें शुरू में हम कितने स्टेप ले सकते हैं, यहाँ से हम एक स्टेप ले सकते हैं। और अगर एक स्टेप लेंगे तो हम कौन से इंडेक्स पे पहुंचेंगे,
हम 1 इंडेक्स पे पहुंचेंगे, है ना। तो मैक्स रीच क्या हमारी 1 इंडेक्स तक, अभी तक हमारी मैक्स रीच यही है। और जंप कितनी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक जंप तो होगी। तो ये हमारी करंट इनिशियल वैल्यूज है। अब हम आइट्रेशन करना शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमारे यहाँ पर हम कितनी स्टेप्स ले सकते हैं, हम मैक्सिमम 3 स्टेप्स ले सकते हैं। यानी कि अगर हम 1 इंडेक्स पे हैं तो हम यहाँ से कौन से इंडेक्स पे जा सकते हैं, 3 स्टेप्स हम मैक्सिमम स्टेप्स लेंगे, है ना, क्योंकि हमें जल्दी जाना है एंड तक। तो हम 3 स्टेप्स लेंगे और हमारी 4 इंडेक्स, यानी हम 4 इंडेक्स पे आ सकते हैं। तो हमारी मैक्सिमम रीच क्या हो गई, 4। और एक स्टेप हम घटा देंगे, ठीक है। और हम जंप अपनी हम स्टेप्स घटा देंगे क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब हम आ गए यहाँ पर। अब यहाँ से देखो 5। अब हमारे यहाँ देखो, यहाँ हमारे स्टेप्स 0 हो गए, यानी अब हम और स्टेप नहीं ले सकते आगे। तो जब हम और स्टेप आगे नहीं ले सकते तो हमें क्या करना होगा, हम अगर अब और स्टेप नहीं ले सकते तो हम अपनी जंप को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जंप्स क्या हो जाएंगी, यहाँ से 2, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे तुम यहाँ तो आ गए, पर अब यहाँ से तुम्हें एक और जंप मारनी होगी ना आगे जाने को, तो इसलिए 2 जंप। और स्टेप्स क्या हो जाएंगे, देखो अगर हम यहाँ पर आ गए, हम 1 पे हैं, है ना, हम यहाँ पे हैं, और हमारी मैक्सिमम रीच क्या है 4। तो 4 माइनस जो करंट इंडेक्स है, अभी हम इतने स्टेप्स ले सकते हैं और 3, ठीक है। तो हमारे स्टेप्स को क्या हम कर देंगे, मैक्स रीच माइनस जो भी हमारा आई है, ये हमारे अभी हम स्टेप्स और ले सकते हैं। तो हमारे स्टेप्स आगे 3, ठीक है। समझ आ जाएगा आगे आगे। तो अब देखो हम आ गए 5 पे, हम आ गए 5 पे। तो यहाँ पर हमारी मैक्स रीच हो जाएगी, हम 2 पे हैं, 2 इंडेक्स पे, प्लस यहाँ से हम और कितने स्टेप्स ले सकते हैं, 5। तो हमारी मैक्स रीच है 7 इंडेक्स तक, यहाँ तक हम अब जा सकते हैं। तो मैक्स रीच अपडेट कर देंगे और स्टेप 1 घटा देंगे क्योंकि हम एक आगे स्टेप हम ले चुके हैं, ठीक है। और जंप को कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी हमारे स्टेप्स पड़े हुए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर आगे जाएंगे, ठीक है। हम आएंगे 8 पे। अब देखो यहाँ मैक्स रीच क्या बनती है, हम करंट 3 पे, प्लस यहाँ से हम और कितना आगे जा सकते हैं, हम 8 और आ जा सकते हैं, यानी हमारा मैक्सिमम इंडेक्स क्या आ गया, मैक्सिमम रीच 11। तो हमने अब इसको अपडेट कर दिया 11, ठीक है। और हम अपना एक स्टेप रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमारी मैक्सिमम रीच क्या बनेगी, 4 इंडेक्स पे हम, प्लस यहाँ से कितने स्टेप्स ले सकते हैं, 9। तो कितना बन गया 13। तो मैक्स रीच आ गई 13। और एक स्टेप रिड्यूस कर देंगे क्योंकि हम यहाँ से यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ से यहाँ पे आए हैं ना। अब देखो यहाँ पर फिर वही केस हो गया, हमारे स्टेप्स 0 हो गए। जब हमारे स्टेप्स 0 हो गए, देखो यहाँ पे हम 3 से जंप मारेंगे तो यहाँ आएंगे ना, और यहाँ से अब हमें एक और जंप मारनी पड़ेगी। तो जब हमारे स्टेप्स 0 हो गए तो हमने जंप को इंक्रीमेंट कर दिया, और अब हमारे स्टेप्स क्या होंगे, हमने स्टेप्स देखे थे, हमारे स्टेप्स हो जाएंगे जो भी हमारी मैक्स रीच है 13 है, माइनस जो हमारी करंट पोजीशन है, इतने स्टेप्स अभी हम और ले सकते हैं। तो मैक्स रीच है 13 माइनस करंट है 4। तो हमने इसको कर दिया 9, ठीक है। तो हमारे स्टेप्स आ गए 9। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम देखेंगे जो अब हम देखो यहाँ पे 9 है, और जो हम यहाँ देखो हम 9 पे आ गए। अब यहाँ से हमारी हम यहाँ आ गए थे, सॉरी, यहाँ तो हमने मैक्स रीच कैलकुलेट कर दिया था, अब यहाँ आ गए। अब देखो यहाँ पर जो हमारा, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर हमारा जो हमारे स्टेप्स हैं और जो हमारा देखो करंट, अगर हम देखें हमारा जो करंट, अभी हम यहाँ आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमारी मैक्स रीच अपडेट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 2 + 5 7 है, तो मैक्स रीच ऑलरेडी हमारी 13 है, तो ये अपडेट नहीं होगा। फिर उसके बाद हम आएंगे यहाँ 6 + 6, यानी 6 + 6 कितनी हुई 12, जो अभी भी अपडेट नहीं होगी, मैक्स रीच ऑलरेडी ज़्यादा है मैक्स रीच। फिर यहाँ आ जाएंगे 7 + 7, ये होगी 14, तो यहाँ हमारी हो जाएगी 14, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हर इंडेक्स पे हम मैक्स रीच को अपडेट कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा है। 8 + 6 14 अपडेट नहीं होगी,
फिर उसके बाद यहाँ आएंगे, देखो 9 + 8 यानी 18, तो ये अपडेट हो जाएगी। और हम यहाँ पे आएंगे फिर, और यहाँ पे हम ध्यान रखना हम अपने स्टेप्स भी रिड्यूस करते रहेंगे क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ आएंगे 10 + 9 19, और यहाँ पर हमारी मैक्स रीच अपडेट हो जाएगी 19, ठीक है। तो अब देखो हम लास्ट तक पहुंच गए, हमने सारा एरे ट्रैवर्स कर लिया, और हमारी जंप्स कितनी है 3, यानी ये हमारी मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स थी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं स्टेप, ठीक है। उसमें हमने इनिशियल दे दिया एरे ऑफ 0, एक हमने मैक्स रीच लिया जिसमें हमने इनिशियल वैल्यू दे दी एरे ऑफ जो भी स्टार्टिंग हमारा है एलिमेंट, और एक हमने जंप्स ले लिया वेरिएबल जिसमें इनिशियली हमने 1 दे दिया क्योंकि एक जंप तो हम मारेंगे, ठीक है। अब देखो हम i 1 से शुरू करेंगे अप टू n-1 तक, ठीक है। और हम हर पॉइंट पे मैक्स रीच को अपना अपडेट करते रहेंगे। मैक्स रीच हो जाएगी मैक्स रीच जो भी है कॉमा हमारा i प्लस जो भी उस एरे पे हमारी वैल्यू है, ठीक है। और स्टेप हम अपना हमेशा एक डिक्रीमेंट करेंगे क्योंकि हम एक आगे जा रहे हैं। अगर इन केस कहीं पे हमारा स्टेप 0 हो जाता है, देखो अगर हमारा स्टेप 0 हो गया मतलब अब हम और स्टेप नहीं ले सकते, तो हमें अपनी जंप को इंक्रीमेंट करना है, यहाँ से अब एक जंप मारनी पड़ेगी, और अपने स्टेप्स को हम क्या कर देंगे, स्टेप हमारे बन जाएंगे मैक्स रीच जो भी है माइनस जो करंट इंडेक्स है i, क्योंकि इतने स्टेप्स अभी हम और ले सकते हैं आगे। तो ये एल्गो है, एक बार कोड देख लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो ये एज केस है कि अगर n <= 1 है, यानी कि ऑलरेडी एक ही एलिमेंट है, जैसे एक ही एलिमेंट है एरे में, तो यही फर्स्ट एलिमेंट होगा, यही लास्ट होगा, तो कोई जंप मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट एलिमेंट पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न 0, या फिर अगर शुरू वाला ही फर्स्ट एलिमेंट ही 0 है, यानी कि कुछ ऐसा केस है 0 1 2 3 और हम यहाँ पे हैं, तो 0 मतलब हम यहाँ से कोई स्टेप ही नहीं ले सकते, यानी कोई जंप ही नहीं मार सकते, तो यहाँ पे हमारा -1 हो जाएगा क्योंकि हम रीच ही नहीं कर सकते एंड पे। उसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं जैसे हमने डिस्कस किया था, और हम i 1 से शुरू कर रहे हैं अप टू n। अगर हमारा i = n-1 यानी हम लास्ट इंडेक्स पे आ गए, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जंप्स को रिटर्न कर देंगे। और हर टाइम पे हमने क्या डिस्कस किया था, हम अपनी मैक्स रीच को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, मैक्स रीच को। और मैक्स रीच क्या होगा, मैक्स रीच मैक्सिमम ऑफ मैक्स रीच और i + ARR ऑफ i, और स्टेप को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर स्टेप 0 हो गया मतलब अब जंप मारने की जरूरत है, तो जंप मार लेंगे और क्या करेंगे, स्टेप को अपडेट कर देंगे मैक्स रीच -i। ये देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर i हमारा जो भी हम करंट i पे आ गए, ठीक है, वो हमारी मैक्स रीच उतनी है ही नहीं, पर i बढ़ गया, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमारी मैक्स रीच कम थी और हम आगे इंडेक्स पे आ गए हैं, तो हम यहाँ नहीं जा सकते, तो यहाँ रिटर्न हो जाएगा -1। तो एक बार इसको सबमिट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हम लीनियरली जा रहे हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो ये सबमिट हो गया, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आई थिंक हमने कोई एक्स्ट्रा एरे यूज़ नहीं किया, हम सिर्फ वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा O ऑफ 1 होगी कांस्टेंट स्पेस। सो एक बार ड्राई रन करके देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कोई डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगली वीडियो में मिलते हैं।